गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों के आने के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में टोटल अब तक राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। और अधिकतम ध्यान रखना कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 50 हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन जिस दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जज है वो राजस्थान हाईकोर्ट के में शपथ ली गई है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरुण मोगा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ही जस्टिस अवनीश जिंगन सहित तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस मनूरी लक्ष्मण का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। 3 जजों के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 35 हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, साल 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय जो चैंपियनशिप है वो कब आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन 20 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक राजस्थान में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से 20 और 21 जनवरी को प्रदेश स्तरीय जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर्स कोटा में, जी हाँ कोटा में ये चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कोटा में करीब 5 लाख के नगद पुरस्कार है वो प्रतियोगिता में दिए जाएंगे। इस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राजस्थान से करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की नगर पालिका की नवाचार हरित बगिया योजना, ध्यान रखना हरित बगिया योजना, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, और यह योजना अनूपगढ़ की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनूपगढ़ ध्यान रखना नया जिला है वो बनाया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ अनूपगढ़ की नगर पालिका का नवाचार है वो हरित बगिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का जो सम्मानित किया गया, इस योजना को भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लटनोथन प्लेटफॉर्म पर देश की 51 योजनाओं में जो अनूपगढ़ नगर पालिका भी इस योजना को भी शामिल किया गया है। जुलाई 2023 में अनूपगढ़ की हरित बगिया योजना, जिसने देश में पहला स्थान हासिल किया था, 31 अक्टूबर को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में तत्कालीन जो अनूपगढ़ के सीईओ संदीप बिश्नोई को सम्मानित किया गया था। इस आपको बता दें कि 51 योजनाओं में राजस्थान से एकमात्र अनूपगढ़ नगर पालिका है वो शामिल हुई है। इस योजना में वो अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर और सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं। ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान में कुल 11 नगर निगम हैं। 10 पहले थे, एक अलवर नया नगर निगम बनाया गया था, तो टोटल 11 इसकी संख्या हो गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, नगर परिषद अलवर को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है। अलवर को नगर परिषद के क्रमोन्नयन के मानकों में शिथिलता देते हुए नगर निगम बनाया गया था। इसी के साथ ही अब प्रदेश भर में कुल नगर निगम 11 हो गए हैं। ये ध्यान रखना राजस्थान में 10 नगर निगम है, जिसमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, उदयपुर और भरतपुर, तो टोटल 11 नगर निगम है वो वर्तमान में हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण 4 सितंबर को कहाँ किया गया था। जहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण 4 सितंबर को किया गया था। 10.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह सेंटर देश का पहला ऐसा सेंटर है जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं वो खिलाड़ियों को मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रत्येक वर्ष
विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा अहम घोषणा की गई थी, जिसमें हर साल 31 अगस्त को अब से विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस है वो मनाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा प्रदेश में 31 अगस्त को आयोजित 72वें मुक्ति दिवस जो राज्य स्तरीय समारोह में की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा देश की घुमंतू जनजातियों के लिए आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1871 के द्वारा जो आपराधिक जातियां घोषित किए जाने से संबंधित कानून को स्वतंत्र भारत सरकार के द्वारा 31 अगस्त 1952 को उन्मूलन किए जाने के उपलक्ष्य में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की अवधि क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 यानी अगले साल 31 मार्च तक इस योजना की अवधि है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 लागू की गई थी। योजना में 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की अवधि में हुए बिल और इनवॉइस पर यह योजना लागू होगी। राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की जो भारत की सबसे बड़ी योजना होगी। योजना में दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपये तक के बम्पर पुरस्कार। प्रतिमाह ध्यान रखना 45 लाख रुपए के पुरस्कार है वो चयनित व्यापारियों को ही इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से साल 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? जी हाँ, रत्न कुमार सांभरिया को सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वार्षिक पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी रत्न कुमार सांभरिया को उनके उपन्यास सांप के लिए दिया गया है। तो उपन्यास का नाम आप जरूर याद रखोगे, रत्न कुमार सांभरिया। इनके उपन्यास सांप के लिए इनको मीरा पुरस्कार मिला है और ये रत्न कुमार सांभरिया वो जयपुर जिले से संबंधित है। पुरस्कार वितरण का आयोजन 5 अक्टूबर को चूरू में किया गया था। अकादमी के अध्यक्ष जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण, इनके द्वारा संचालिका और सरस्वती सभा की बैठक के दौरान पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। जिसमें ध्यान रखना 2021-22 के लिए जो मेरा पुरस्कार है वो जोधपुर निवासी डॉक्टर पद्मजा शर्मा को उनकी कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल के लिए दिया गया था। 2023-24 की अगर बात की जाए तो रत्न कुमार सांभरिया को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को प्रदेश का दूसरा तथा देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन 29 सितंबर को किया गया था? तो ये ध्यान रखना, कोटा में। जी हाँ, कोटा में यह देश का 37वां, ध्यान रखना देश का तो 37वां और राजस्थान का जो जयपुर के बाद में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है जिसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय कोटा में खुल गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से ये सौगात है वो मिली है। बिरला सांसद के रूप में इनका प्रथम जो कार्यकाल है वो नयापुरा डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ इनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। इससे कोटा में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने के कारण पासपोर्ट है वो जयपुर से ही जारी होते थे। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से जयपुर के बाद यह कोटा में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का ये दूसरा संस्करण है जिसका उद्घाटन है वो किया गया है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 3 से लेकर 5 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा साल 2017 में जो वर्ल्ड फूड इंडिया का जो पहला संस्करण है जिसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जी हाँ, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता
किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारत के चुनाव आयोग के द्वारा देश भर के स्कूलों में चुनावी साक्षरता को लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में जो मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। एमओयू के तहत एनसीईआरटी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल को शामिल किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा राज्य शिक्षा बोर्डों में भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया था। एक बार फिर से सुनिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।